भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने अर्ध निर्मित हथियार और आधुनिक उपकरणों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब, आर्म्स और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 17 फरवरी को यह कार्रवाई की गई है। संयुक्त छापेमारी में बिहार एसटीएफ, पश्चिम बंगाल एसटीएफ, डीआईयू टीम और स्थानीय पुलिस शामिल रही। मौके से 20 अर्धनिर्मित पिस्टल, 8 अर्धनिर्मित बैरल, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर समेत हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में 4 मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि एक नाथनगर भागलपुर का है। पुलिस अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 17/2/2026 को मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक विशेष ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि बिहार एसटीएफ और ये बंगाल एसटीएफ और ये भागलपुर पुलिस का एक ये संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें कि एक जो ये अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जो मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत। इसमें क्या था कि एक ये हैंडलूम के नाम पर, ये हैंडलूम की आड़ में जो ये ऊपर वाली मंजिल पर एक ये अवैध मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कि मतलब भारी मात्रा में जो ये हथियार मतलब बनाए जा रहे थे। तो इसका मतलब ये बिहार एसटीएफ और ये बंगाल एसटीएफ और ये भागलपुर पुलिस द्वारा यहाँ पर रेड किया गया और इसमें 5 लोगों को ये अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो ये अवैध जो ये हथियार हैं वो मतलब कि अर्धनिर्मित पिस्टल 20 पीस और एक ड्रिल मशीन और जो ये अवैध ये हथियार बनाने का जो ये लोहा वगैरह है ये सब, और ये ग्राइंडर मशीन 1 और ये स्लाइडिंग रेंज 5 और ये इसी तरीके से जो भी मतलब हथियार ये निर्माण करने के लिए जो भी मतलब की सामग्री है वो सब को सीज किया गया है। और इसके और जो ये 5 लोग का ये इसमें अरेस्टिंग हुआ है, इसमें से 4 लोग जो हैं वो ये कासिम बाजार थाना मुंगेर के हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद शमशेर आलम और ये मोहम्मद असलम। और ये इसके अलावा जो इनका जो एक ये मेन किंग पिन जो कि मतलब कि भागलपुर के नाथनगर थाना का है, मोहम्मद मुनाजीर। इसके अलावा इसमें और भी लोगों की इसमें संलिप्तता सामने आई है। इसमें हम लोग जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस देख रहे हैं और ये हथियार मतलब कहाँ पर बेचा जाता था या कहाँ सप्लाई किया जाता है, और ये इस सभी के संबंध में आगे ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कितने दिनों से चल रहा था सर यहाँ पर? अभी जो इन लोग का जो कहना है वो तो मतलब कह रहे थे कि 1 हफ्ते से, लेकिन इस संबंध में अभी हम कुछ मतलब स्पष्ट नहीं बता पाएंगे। इसमें आगे अनुसंधान के बाद ही इसमें मतलब स्पष्ट जानकारी। इसमें बंगाल एसटीएफ के द्वारा भी मतलब के ये इस इंफॉर्मेशन और ये इस रेड में सहयोग किया गया। क्या लगता है सर, चुनाव को लेकर भी ये तैयारी ठीक है? नहीं, इस टाइप का ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं आया है, तो ये इसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। उसको लेकर भी जांच की जा रही है सर? नहीं, जांच तो मतलब हर पहलू पे की जा रही है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर में आपसी रंजिश में मदन यादव को जान मारने की नियत से गोली मार दी गई। गंभीर रूप से जख्मी मदन को पुलिस टीम ने तुरंत रेफरल अस्पताल पहुंचाया। उनके फर्द बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 3 आरोपियों विनोद यादव, पिंकू यादव उर्फ बहिरा और निंकेश यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों मुख्य आरोपियों का पूर्व में भी हत्या से जुड़े मामले में आपराधिक इतिहास रहा है। छापेमारी टीम का नेतृत्व थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 16/2/2026 में सुल्तानगंज थाना में एक मतलब कि ये घटना हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति है मदन यादव,
इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी और ये गोली इनके कंधे पे लगी थी। तो इसमें सबसे पहले तो जख्मी को ये हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये जख्मी के जो ये फर्द बयान के आधार पर इसमें 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और इसमें ये मामला सामने आया कि इन लोगों का ये आपसी मतलब कि पुराना ये रंजिश था और इसमें जो ये मतलब के ये विनोद यादव और ये पिंकू यादव और ये निकेश यादव, इन तीनों ने मिलकर और ये मदन यादव को गोली मारी थी। तो इसमें ये तीनों लोगों का अरेस्टिंग कर लिया गया है और ये और इसमें जो ये घटना में जो ये यूज़ हुआ जो एक देसी कट्टा और ये 10 जिंदा कारतूस और एक खोखा को भी ये बरामद किया गया है। और इसमें अभी जो अगर ये इसमें अन्य लोगों की भी ये अगर मतलब शामिल होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सहजीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज संजीदगी एक प्रयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह वेब सीरीज आज के उस युवा वर्ग के लिए एक सशक्त संदेश है जो लापरवाही को बिंदास जीवन शैली समझ बैठता है। डॉक्टर सिंह द्वारा लिखित कहानी एक युवक की छोटी नासमझी से पूरे परिवार पर टूटने वाले दुखों की मार्मिक दास्तान पेश करती है। प्रेस वार्ता में फिल्म के निर्देशक संजीव सुमन ने बताया कि प्री प्रोडक्शन अंतिम चरण में है और मार्च 2026 तक निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट में भागलपुर एवं अंग क्षेत्र के स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जा रही है। शूटिंग स्थानीय लोकेशन पर होगी जिससे क्षेत्रीय कला और संस्कृति को वैश्विक मंच मिलेगा। हम लोग लगातार चहकते हुए खिलते हुए जीवन को अचानक से मिटते हुए हम लोग देखते हैं और जो परिवार जो हंसता खेलता था वो अचानक से सड़क पर आ जाता है। ऐसा भी रोज हम लोग देखते हैं। मैं चिकित्सक हूं और हमारे बीच ऐसे परिवार आते रहते हैं। हम लोग लाइफ सेविंग पर ऑलरेडी काम करते हैं, सड़क सुरक्षा से लेकर डूबने से बचाने के सर्वदंश। हमने कुछ छोटी छोटी लघु फिल्में भी बनाया है सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके मन को झकझोरने के लिए। उसी कड़ी में यह एक नई फिल्म है संजीदगी एक पहेली। इस फिल्म के द्वारा हम यह संदेश देना चाहते हैं, लोगों के मन को झकझोरना चाहते हैं कि जिंदगी को अल्हड़पन सिर्फ रास नहीं आता है। आपके जीवन में संजीदगी होना जरूरी है। आप यदि पारिवारिक व्यक्ति हैं, आप किसी के बेटे हैं, किसी उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ऐसे में आपके अल्लड़पन से, आपके बेवकूफ़ी से, आपके नासमझी से यदि जीवन जाता है तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन परिवार पर इसका जो असर पड़ता है वह टूट जाता है। तो किस तरह से लोग अपना जीवन खोते हैं और कैसे इसको बचाया जाए, इसी के लिए हमने कहानी लिखी है जिसको संजीव सुमन जी इसको डायरेक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो ये करीब वेब सीरीज के रूप में होगा, कुछ घंटों का होगा, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर दिखाएंगे। सिर्फ सड़क सुरक्षा नहीं बल्कि जिंदगी के कई आयामों को दिखाएंगे और दिखाएंगे कि एक बगिया का माली जब वो खत्म हो जाता है तो वो बगिया का हाल क्या होता है, इसको हम लोग दिखाएंगे। जिंदगी किस तरह से दिखाएंगे ये एक पहेली है और आप लोग इसके लिए हम लोग ऑडिशन का करेंगे शीघ्र घोषणा कि ऑडिशन में इसमें आइए। तो यही है फिल्म का सार। अब स्टार अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, इसमें से एक चिन्हित किया हुआ है वो मैं हूँ जो अभिभावक के रूप में रहूँगा, बाकी अभी इसको चिन्हित करना है। किसी परिवार के मुखिया का अल्हड़पन का खामियाजा उनके परिवार को किस तरह से भुगतना पड़ता है, वो सारी सार बातें इस फिल्म के माध्यम से तमाम लोगों को देखने को मिलेगी। और डॉक्टर साहब पूर्व से ही सामाजिक जागरूकता को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे कार्य कर चुके हैं। ये संजीदगी एक पहेली, एक प्रयोग
वेब सीरीज के रूप में होगी। और इसमें बड़ी बात यह है कि भागलपुर के प्रतिभावान कलाकारों को मौका दिया जाएगा। ऑडिशन कब से? ऑडिशन की तिथि 1 मार्च को है। कहाँ पर? यहीं पे होटल स्टोन पार्क पर। बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत महुआ थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर सलखनी में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। संदेह के आधार पर लोगों ने अज्ञात समझकर उसे पकड़ लिया और कथित रूप से बांधकर मारपीट की। सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से मुक्त कर अनुमंडल अस्पताल महुआ में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान चेहरा कला निवासी स्वर्गीय रामजी राम के 35 वर्षीय पुत्र रविंद्र राम के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि अफवाह फैलाना और कानून हाथ में लेना दंडनीय अपराध है। मामले की जांच जारी है। थाना के जहांगीर सलखनी में आज सुबह हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चा चोरी के इल्जाम में एक आदमी को पकड़ कर रखा गया है। थाना वहां तुरंत पहुंचे, दलबल के साथ हम लोग वहां पहुंचे, एक आदमी को रेस्क्यू करके अनुमंडल अस्पताल भिजवाया गया है। क्या तो किस मामले में था? गांव वालों के अनुसार यही खबर अफवाह फैली थी कि ये जो आदमी है ये बच्चा चोर है, जिसके कारण इसको पकड़ के वहां पे रखा गया था। इसमें लोगों की पहचान की जा रही है जिनके द्वारा इसके साथ मारपीट की गई है। पुलिस के साथ भी अवगत किया गया? हाँ, पुलिस के साथ भी हुआ है। जो आदमी था जो जिसकी रेस्क्यू किया गया वो कहाँ का रहने वाला है? उसके द्वारा बताया जा रहा है कि वो चेहरा कला ब्लॉक का रहने वाला है। पूरा नाम और पता ठीक होने के बाद ही पता चल सकता है।